नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि उनका परिचय कराऊं। आप हैं दौलत कुमार जी, ब्लॉक प्रमुख लक्सर, जो एक ऐतिहासिक ब्लॉक है जिसका प्रमुख बनना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। आप इतनी कम उम्र में ब्लॉक प्रमुख बने हैं, आपको मेरी तरफ से पहले तो शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्रमुख साहब, आप युवा हैं जी। और युवा और वायु उल्टा होता है। युवा जिधर चलता है उधर बदलता चला जाता है सब कुछ। बिल्कुल। आप इतनी कम उम्र में प्रमुख बने, तो जो पुरानी भ्रांतियां हैं, पुरानी समस्याएं हैं, आप जब प्रमुख बने आपको किस तरह की समस्याएं दिखी ब्लॉक में? सबसे पहले तो मैं आप सभी का आज स्वागत करता हूं। आप सभी क्षेत्रवासियों को सभी को मेरा नमस्कार जी। और आज आपके सौभाग्य से ये इंटरव्यू का मुझे ये मिला है, सौभाग्य है मेरा कि आप लोग यहाँ पर आए, आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं आपसे सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जिस दिन हम लोगों ने लास्ट ईयर शपथ ली थी, तो हमारे जितने भी पूर्व जनप्रतिनिधि थे, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, उनके द्वारा जो उनका ऑफिस था वो फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था। और जो हमारे दिव्यांगजन हैं या कोई बुजुर्ग हैं, तो शायद मैं मानता हूँ क्योंकि आपके लक्सर ब्लॉक में कोई रैंप की अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उस कारणवश हम लोगों ने वो रियलाइज़ किया। तो तुरंत मैंने शपथ लेने से पहले मैंने तुरंत वो ऑफिस नीचे स्थापित किया। और आज कोई भी दिव्यांग या कोई बुजुर्ग को मेरे से मिलने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, वे डायरेक्ट आकर मुझसे अपनी समस्या बता सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये कार्य किया है। आपने विकास के कार्यों में चुनौती नजर आई होगी, जैसे पहाड़ क्षेत्र है जी, किस तरह की समस्याएं आपको दिखी? ये नंबर 2 मैं आपको जो हमारे कुछ हमारी जो सड़कें थी, अभी जो इस प्रकार हमारा विकास होना चाहिए क्षेत्र में, वो उस प्रकार विकास अभी नहीं हुआ है। और कुछ हमारे जैसे मनरेगा बहुत पूर्व से बहुत मनरेगा चल रही है, और मनरेगा का हम लोग अभी भी आज की डेट में, जैसे आज हमारा इंटरव्यू हो रहा है, तो उस इंटरव्यू में भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मनरेगा एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि वो शायद आप सब, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ डाटा है और मज़दूरों की संख्या भी आप देख सकते हैं पर डे, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि जिसकी सीमा शायद मैं नहीं बता सकता, इतनी सीमा है। प्रमुख साहब, कोई भी मजदूर आप रखते हैं अपने यहाँ या किसी भी तरह मजदूर आता है, तो क्या समय रहता है मजदूरी का? मजदूरी का समय सुबह नॉर्मली हम वैसे तो 9 बजे या 10 बजे आ जाना चाहिए। मनरेगा में तो आपका लोग जो है 5 बजे तक हाजिरियाँ भर रहा है। मनरेगा में यदि जो हमारे, इसे आप कहाँ तक उचित समझते हैं, क्या है ये बिल्कुल गलत है। और जो इस प्रकार का जो कार्य जो भी कोई ये इस प्रकार की जो हाजिरी भर रहा है, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अब जैसे आपने कहा है कि 5 बजे के बाद, तो मैं आपसे एक तो ये मैं चाहूँगा कि आप मुझे वो जो सबूत जो 5 बजे के बाद जो हाजिरी भर रहे हैं, भारत सरकार की साइड है, उस पर समय आता है। हाँ, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा वो कुछ नाम सजेशन कर देंगे तो मैं तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। और मैं माननीय जो हमारे आयुक्त साहब हैं श्री आनंद स्वरूप जी और जो संबंधित अधिकारी हैं, सभी से मैं वार्तालाप भी करूंगा इस संबंध में कि ये बहुत गलत है और ये निंदनीय है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे आप प्रमुख हैं जी, युवा हैं, भविष्य में क्या आपकी योजनाएं हैं, क्या करना चाहते हैं इस ब्लॉक के लिए? भविष्य में मेरी जो योजनाएँ हैं मैं आपको बताऊँ। हमारी ये योजना, हम लोग ये चाहते हैं कि प्रत्येक गाँव में खेल का मैदान हो और ई-लाइब्रेरी हो और हमारा एक ओपन जिम हो। ये मेरी पहले ये है, क्योंकि जो छात्र हैं आज की डेट में आप देखते होंगे, यदि कोई तैयारी कर रहा है तो आप जैसे लक्सर से रायसी देखते हो तो बच्चे रोड पर ज़्यादा देखते हैं, तैयारी करने के लिए उनके पास फील्ड उपलब्ध नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जो ग्राम पंचायत की ज़मीन, जो इस समय हमारी प्रत्येक ग्राम पंचायत में ज़मीन उपलब्ध है, लेकिन अभी तक हमारे पास किसी भी ग्राम पंचायत में आप देख सकते हैं तो कोई खेलने का मैदान उपलब्ध नहीं है जो सही तरीके से। मैं चाहता हूँ कि खेलने का मैदान बहुत अच्छा स्टेडियम के रूप में बनाया जाए और ओपन जिम और ई-लाइब्रेरी और ओपन लाइब्रेरी हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। ये पहले प्राथमिकता मेरा है जी। तो अभी आपके सामने में पहले भी मैंने पूछा आपसे, चुनौतियाँ क्या क्या देख रहे हैं आप? चुनौतियाँ, बजट की चुनौती है, लोगों के सहयोग की चुनौती है, सरकार की चुनौती, कैसी चुनौतियाँ देख रहे हैं आप इसमें? इसमें एक तो नंबर 1 हमारे पास जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, वो उनके द्वारा जो कार्य मतलब हम चाहते हैं इस प्रकार ये कार्य किया जाए, तो उनके द्वारा वो कार्य नहीं किया जा रहा है और सहयोग नहीं मिल पा रहा। हाँ, उनके द्वारा वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और जो बजट है, हम बजट की मांग भी कर रहे हैं। जैसे हमने अभी कहा है
जो संबंधित अधिकारी है कि भी आप हम लोग ज़मीन अलॉटमेंट करा दीजिएगा और हम इसमें खेल का मैदान उपलब्ध बनाएंगे। तो अभी तक हमें वो ज़मीनी अलॉटमेंट वो नहीं तो हो पाई। चलो अलग बात है। जो सरकारी मशीनरी की बात है, आप प्रतिनिधि हैं जनता के, एक ब्लॉक के प्रतिनिधि हैं। ब्लॉक विधानसभा से भी यहाँ बड़ा है, एक विधानसभा ब्लॉक में 2-3 विधानसभा चार विधानसभा हमारे ब्लॉक में आती है। आप युवा भी हैं, आपके पास समय भी है, ऊर्जा भी है, साधन भी है। जी एक नियम है कि कोई भी कर्मचारी जी अपने सर्किल क्षेत्र से 8 किलोमीटर के बाहर रात्रि निवास नहीं कर सकता। अगर कोई आपदा ब्लॉक में आ गई तो आपदाग्रस्त क्षेत्र है, आपदाग्रस्त क्षेत्र है। तो आप बुरा मत मानना मेरी बात का। अब युवा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपने कितनी बार चेक किया कि आपके जो हम मनरेगा के जो ग्राम विकास अधिकारी हैं ब्लॉक के, वो अपने स्थान पे हैं या नहीं? सारे देहरादून से आते हैं, कोई बाहर से आता है, सब बाहर रहते हैं? नहीं, वो हमने चेक किए हैं और हमने मिला कोई? नहीं मिला भी है, कुछ लोग मिले भी हैं और कुछ नहीं मिले भी। उसके लिए मैंने तुरंत वीडियो को बोला भी है कि भाई तत्काल यानी कि क्या कहते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक उनके वीडियो को एक उनका रोस्टर अक्सर की जनता को भरोसा दिलाएंगे कि उनके ग्राम विकास अधिकारी सभी उस नियम अनुसार उस दायरे में रहेंगे 8 किलोमीटर के रात्रि प्रवास पर? हाँ, मैं जनता को पूरा भरोसा दिलाना चाहूँगा कि आगे से यदि अभी पूर्व में कुछ ऐसी कुछ त्रुटियाँ हुई है तो हमारे जितने भी संबंधित ग्राम विकास अधिकारी हैं और चाहे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, वे 8 किलोमीटर की परिधि में भी रहेंगे। और साथ में वो एक हम रोस्टर भी निर्धारित करेंगे जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक निर्धारित होगा, बैठने का दिन भी उनका डिसाइड करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है आपसे, चूँकि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। वैसे तो मुझे सवाल नहीं करना चाहिए, देश में संविधान है, संवैधानिक व्यवस्था, भारत का प्रत्येक नागरिक समान है। लेकिन मनरेगा की साइड को अगर आप खोल के देखते हैं तो एक बड़ी समस्या नजर आती है। समस्या नहीं कहते, समस्या जो मेरे हिसाब से समस्या नहीं है, लेकिन कहते हैं लोग। बिल्कुल सही। 50% में महिलाओं को मजदूरी करते हुए दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। और महिलाएं भी वो जो बुर्के में रहती हैं, मैं धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, चाहे किसानों की, बड़े किसानों की भी महिलाएं हैं। बुर्के का मतलब पर्दे में रहती हैं। पर्दे में रहती हैं। वो हिंदू किसानों की भी महिलाएं हैं, मुस्लिम किसानों की और मुस्लिम मजदूरों की भी महिलाएं जो पर्दे में रहती हैं, उन महिलाओं को 95% मजदूरी करते हुए दिखाया जा रहा है। क्या एक दिन आप अपने वीडियो से, अपने शासन से कह पाएंगे कि वो एक दिन मजदूरी करके दिखा दें? नहीं, मैं कहूँगा, ये बात आपने मुझे बहुत अच्छी बताई है। यदि इस प्रकार की कोई घटना हो रही है तो मैं तुरंत तत्काल अपने वीडियो को भी और संबंधित उच्च अधिकारियों को भी कहूँगा कि जो पर्दे में महिला इस प्रकार कर रही है जो कि धरातल पर नहीं उपस्थित है, एक भी नहीं है, तो बस ये आपने मुझे बताया, मैं इसका कल ही इस पर तुरंत खुद स्वयं जाऊँगा और तत्काल जाके मैं इसकी वो चेकिंग करूँगा। लक्सर के क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, अपने जो नागरिक हैं आपके क्षेत्र के, प्रथम नागरिक हैं वो? जी, मैं लक्सर के सभी क्षेत्रवासियों को एक संदेश ये देना चाहूँगा, कोई भी कार्य आपके, क्योंकि जो सरकार जो योजना चलाती है वो आपके लिए है, जनता के लिए, जनता के विकास के लिए। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से एक अनुरोध है कि यदि आपको कहीं गलत दिखाई दे रहा है तो आप तत्काल जो संबंधित अधिकारी है या उसके उच्च अधिकारी को तुरंत इन्फॉर्म करें, तुरंत उससे बात करें कि ये कार्य गलत हो रहा है और उस पर हम लोग तत्काल उस पर तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे ज़रूर। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि गलत आप बिल्कुल ना बर्दाश्त करें। चलिए, आप थे ब्लॉक प्रमुख लक्सर, आपने प्रमुखी से हटके भी वो बातें कही जो इस देश के युवाओं की आवश्यकता है। वास्तव में प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्रत्येक गांव में खेल के और बच्चों को तैयारी करने के साधन होने चाहिए। ऐसी बात एक युवा प्रतिनिधि ही कर सकता है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमारा चैनल आपको साधुवाद देता है और आप हमसे जुड़े रहिए और अपने सुझाव भी कमेंट्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।